स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 6th सेमेस्टर का कल पेपर है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में 100 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं। फटाफट इस वीडियो को भाई देख डालो, एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BD BSc, वहां पर ये पीडीएफ तुरंत आपको दे देंगे। तेजी से पढ़ते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए हुए भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मेरे भाई जो वर्णांधता होती है उसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है। किसकी कमी से होता है? एक्स गुणसूत्र की कमी से यह होता है। एक्स लिंक्ड इसका सही आंसर है भाई, ठीक है। नल स्वामी, नल का मतलब क्या है? नल मतलब होता है जीरो। जहां पर कभी भाई नली स्वामी की बात करी जाए, इसके लिए भाई 2n-2 फॉर्मूला होता है। और अभी इसी तरीके से मोनो के लिए देखेंगे, नल का मतलब जीरो हो गया, ऐसे ही मोनो के लिए 1 हो जाएगा, डाई के लिए 2 हो जाएगा, भी आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम जो रोग है इसे कैसे लिखते हैं? तो XO कह लो, X0 कह लो, क्योंकि हकीकत क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 46 यानी 46 होती है। टर्नर सिंड्रोम में भैया गुणसूत्र कम होके कितना रह जाते हैं? 45, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसलिए इसे आप XO कह लो, X0 कह लो, एक गुणसूत्र की कमी है जिसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं भाई, ठीक है। कपलिंग एंड रिपल्शन आर एसोसिएटेड। कपलिंग जुड़ना, ठीक है, उसके अलावा रिपल्शन अलग होना, दूर जाना, ये सब किससे कनेक्टेड है? तो ये सब भैया लिंकेज शब्द से कनेक्टेड होता है, जुड़ना अलग होना ये सब। लोकेशन ऑफ अ जीन, किसी जीन की लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जो माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो जीन के द्वारा ही पहुंचती है। तो जो लोकेशन होती है जीन की गुणसूत्रों के ऊपर, उन्हें हम लोग लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लोकस कहते हैं। ऑन अ लिंकेज मैप, अगर कोई लिंकेज मैप है 1 सेंटीमीटर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन होने के 1% चांस को हम लोग मैप पर 1 सेंटीमीटर से दिखाते हैं भाई, ठीक है। ट्राइटिकेल द हाइब्रिड बीट इज, भैया जो ट्राइटिकेल है, जो हाइब्रिड बीट है वो कैसा होता है भाई? तो एलोटेट्राप्लॉइड होता है। कैसा होता है? एलोटेट्राप्लॉइड होता है, जो कि ट्राइटेल है, हाइब्रिड बीट है, ये होता है एलोटेट्राप्लॉइड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्स प्लांट इज, एक्स प्लांट क्या होता है? तो पीस ऑफ प्लांट टू इनिशिएट कल्चर। किसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कल्चर को कंटिन्यू रखने के लिए जो प्लांट का पीस होता है, जो टुकड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। इन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, जो प्रोटोप्लास्ट होता है जब उसमें आइसोलेशन होता है, अलग होता है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिग्रेड सेल वॉल। सेल वॉल को अलग करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन में भाई, ठीक है। अभी 9 ही हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे भाई, फटाफट देखते चलिए। हैप्लॉइड प्लांट, जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे प्रोड्यूस करे जाते हैं? तो एंथर कल्चर के द्वारा इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। एंथर कल्चर है, एंथर कल्चर के द्वारा हम लोग हैप्लॉइड जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन समझते हो? झिल्ली, कोशिका जो झिल्ली होती है वो काहे से बनी हुई होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली। द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, और या उसी को Na पॉजिटिव के पॉजिटिव कहते हैं हम लोग, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। कुछ सोडियम आयन बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें अंदर बाहर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। मीजोम्स आर फाउंड इन, जो मीजोम्स होते हैं वो काहे में पाए जाते हैं? मीसोसोम। तो मीसोसोम्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंतर्गत। बैक्टीरिया आप समझते होंगे, इनके अंदर मीसोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सभी को 9th क्लास से सबने पढ़ा हुआ, जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अपने आप ये नष्ट हो जाती है, फट जाती हैं। तो सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, जो न्यूक्लियोलाई होता है इनमें क्या क्या पाया जाता है? तो इनमें RNA पाया जाता है और प्रोटीन। रिच का मतलब क्या है? इनके पास इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो RNA और प्रोटीन न्यूक्लियोलाई में सबसे ज्यादा पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA, DNA की पाई जाने वाली सबसे ज्यादा फॉर्म कौन सी है? तो BDNA भैया सबसे ज्यादा पाया जाता है। BDNA या बीटा DNA भी आप उसे कह सकते हो। सीक्वेंसेस ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल होता है उसमें जो सीक्वेंसेस होता है वो क्या होता है? तो G1, S, G2 एंड M, ये सब फेजेस के नाम है। S एक फेज है, ऐसे G1, S, G2, M, ये पूरा एक सीक्वेंस है जो कि पाया जाता है सेल कोशिकीय चक्र के अंतर्गत। ड्यूरिंग मायोसिस,
जो मायोसिस रिएक्शन होती है भैया डीएनए के अंदर, इसमें क्या होता है, हाउ मेनी टाइम, जब डीएनए रेप्लिकेट्स होता है उसमें जो रेप्लिका होती है, तो डीएनए में मायोसिस कितनी बार होती है, तो केवल एक बार होती है जब कभी भी भाई डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। द मिडिल लेमेला मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो मिडिल लेमेला होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो भैया उसमें पैक्टिन पाया जाता है। मिडिल लेमेला के अंदर क्या पाया जाता है, लेमेला के अंदर क्या पाया जाता है भाई, पैक्टिन पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल, किसी कोशिका के अंदर राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम्स का काम होता है। सरल भाषा में गए राइबोसोम का निर्माण करते हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लिंक्ड जीन्स आर जीन्स दैट आर लोकेटेड, जो आपस में कनेक्टेड जीन होते हैं वो कहां होंगे, अभी आपको बताया जीन कहां उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो वही हमने लिखा है ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी एक ही गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, लिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं भाई, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो प्लांट ब्रीडिंग होती है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो टू इंप्रूव द ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो पौधे हैं उनका जो कल्चर है उसे इंप्रूव करने के लिए, उनके ट्रेट्स को इंप्रूव करने के लिए, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, यानी मनुष्यों को फायदा मिल सके उसके लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक फुल फॉर्म है, बार बार पूछी गई है, SPSS का पूरा नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, इसका पूरा नाम है SPSS का पूरा नाम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो मास प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, यानी जेनेटिकली जिन्हें पहचाना जा सकता है उन्हें बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन उनका करना टिश्यू, प्लांट टिश्यू कल्चर का काम है। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो साइंस डीलिंग विद नैनो स्केल मटेरियल, जो छोटे लेवल के मटेरियल्स होते हैं, नैनो मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें भाई, ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर इन फेज, भैया जो डुप्लीकेशन होता है डीएनए का किस फेज में होता है, अभी आपको बताया जी फेज, एस फेज, एम फेज, सारी फेजेस है ना, उसमें से जो एस फेज होती है उसमें भैया डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, सभी को पता है, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, साथ में फास्फेट, शर्करा, साथ में फास्फेट होता है और शुगर होती है भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट प्लस शुगर यानी शर्करा पाई जाती है। सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, जीन के फंक्शन में अगर अचानक से कोई चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, म्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, जो भित्ति होती है, उसका क्या काम होता है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सीधी सी बात है, दीवार का क्या काम होता है, यार हम लोग यहां पढ़ा रहे हैं खड़े हुए, तो अभी तो क्या हम दीवार पे लटक लटक के थोड़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन दीवार क्या कर रही है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, ठीक है, एक हमें सिक्योरिटी फील करा रही है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसका क्या काम है भाई, तो इसका काम है रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो मैनेज करेंगे, उसका काम करेगा न्यूक्लियर एनवेलप। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, बता चुके हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। जो भी वेस्ट बचता है, कूड़ा करकट, मतलब सरल भाषा में हम लोगों की भाषा में, उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम का काम किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी इन इंडिया, प्लांट का इंट्रोडक्शन करने की जो एजेंसी है भारत में कौन है, तो उसका नाम है NBPGR। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं आया है। तो भाई आपने पढ़ लिया होगा, तैयारी कर ली होगी, लेकिन हम यही कहेंगे ये वाले क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाओ। हम कह रहे 10 फंसेंगे, लेकिन वो 10 नंबर पक्के तो होंगे यार कम से कम। बाकी हम आपको सारा तरीका बता चुके हैं, और किस्मत अच्छी रही तो कम से कम भाई 25 तो बढ़िया से कर ही लेना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की भैया डेफिनेशन क्या होती है, द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन एनालिसिस। भैया स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या डेटा है, क्या उसका कलेक्शन है, क्या उसकी एनालिसिस है, क्या इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, क्या प्रेजेंटेशन है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। व्हाट इज अ पॉपुलेशन इन बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स में पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स बीइंग स्टडी, जितने भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जा रहा है, स्टडी करी जा रही है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। हाउ आर MS Excel एंड SPSS यूज्ड इन बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स में MS Excel वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल जो डेटा होता है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं
MS Excel, SPSS वगैरह का। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स एट द नैनो स्केल। जो नैनो स्केल पे अगर बात करी जाए तो प्राइमरी जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से होते हैं, कौन सा सेल स्ट्रक्चर होता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स और मेम्ब्रेन्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मेम्ब्रेन्स है, झिल्लियां वगैरह हैं, ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी कंपोनेंट में आती हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस मिनरल्स इन कंट्रोल्ड मैनर। सीधी सी बात है, मिनरल मतलब क्या होता है यार, खनिज वगैरह, इनका प्रयोग करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो बायो मिनरल। देखो भैया सीधी सी बात, मिनरल है उसी के आगे आइजेशन लगा दो तो बायो मिनरलाइजेशन, ठीक है, बायो मिनरलाइजेशन हो गया भाई, ठीक। व्हाट इज द नैनो स्केल असेंबली ऑफ वायरस। जो वायरस की नैनो स्केल असेंबली होती है, कनेक्टेड जोड़ के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वायरल सेल्फ असेंबली उसे हम लोग कहते हैं भाई, ठीक। फटाफट से चलते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। कौन है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, तो बाई वाला जो होता है, बाई लिंक्ड वाला, वो इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ जीन विद मोर देन 2 एलील्स एट अ सिंगल लोकस। जब एक ही लोकस पर एक से ज्यादा, क्या लिखा हुआ, मोर देन 2, 2 से ज्यादा एलील पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। बहुवचन कह देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मल्टीपल एलील कह देते हैं। इन ह्यूमंस द ABO ब्लड ग्रुप, अगर ABO ब्लड ग्रुप है, सिस्टम इज एन, तो वो किसे दिखा रहा है, तो वो कोडोमिनेंस को दिखा रहा है अगर ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप भाई, ठीक। Which process involves bringing new plant species और varieties into a country for cultivation। खेती के लिए किसी देश में नए नए पौधों की एंट्री कराना, लाना, क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है भाई। What are the agencies, कौन सी एजेंसी है, अभी ऊपर भी आ चुका है, NBPGR भारत के अंतर्गत है, इसकी फुल फॉर्म भी यहां पे लिख दी है क्योंकि अलग से कई बार नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the term for the process ऑफ एडॉप्टिंग इंट्रोड्यूस्ड प्लांट स्पीसीज। जो प्लांट आप एडॉप्ट कर रहे हो, विदेश से यहां लेकर आ रहे हो लोकल एनवायरनमेंट के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्लाई, ध्यान टुकड़ों में पढ़ा करो, एक्लाइमेटाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, देखो सीधी सी बात है यार, बड़े शब्द हैं, मुंह में फंसेंगे ही। मजे की बात, अगर आपको ये कठिन लग रहे हैं तो इन्हें पढ़ना ही मत। क्या मतलब, एक बार देख लिया, जब बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं, पौधा लाते हैं, उसे अडॉप्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक। अब जब पेपर में 4 विकल्प होंगे तो बोल बोल के थोड़ी बताना है एक्लाइमेटाइजेशन करना है, साफ साफ देखना 4 में से ये वाला था, टिक लगा देना, बात खत्म हो गई। तो ज्यादा दिमाग भैया नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि रात भर में कैसे याद करेंगे, इतने कठिन नाम है ये वो, अरे भाड़ में गए नाम, एक बार देख लो, जाके गोला रंगियाना, टिक लगाना, बात खत्म है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्लाइमेटाइजेशन इन प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट को इंट्रोड्यूस करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या, तो भैया अडॉप्टिंग इंपोर्टेड प्लांट्स टू लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन, यानी जहां पर आप पौधे को लेकर आ रहे हो उससे रिलेटेड कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे अभी जल्दी में हम एक पेड़ लेके आए, ठीक, हमें मालूम था हम छत पे चढ़ के नहीं जा पाते, कहने के लिए इसके ऊपर 2 फ्लोर और बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी कहीं हम पहुंच गए, कोई आ गया रिश्तेदार, भैया भौकाल काटने के लिए, दिखाने वाले ही चले जा, वरना कभी नहीं जाते हैं। पुराने वाले घर में तो जब से पढ़ना छोड़ा पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा ऐसा पेड़ दो जो छाया में चले। हुआ ही नीचे, हम गेट पे घुसे, सामने रखा हुआ दिखाई, पानी भी कम मांगे, क्योंकि पानी मन करा तो आज डाल दिया, वरना वो भी नहीं कर पाएंगे भाई, लेकिन पेड़ रखने का शौक है तो ऐसा पेड़ दो, यानी एनवायरमेंट मिल जाए तो फिर पेड़ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, ये आपको बता चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप का क्या मतलब क्या पर्पस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करना भाई, ठीक। Which organ is responsible for cellular respiration? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है भाई, ठीक। Which organ is responsible for synthesizing protein? प्रोटीन के लिए राइबोसोम होते हैं, अभी आपको पर बता चुके हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक आध क्वेश्चन, उसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा पेपरों में आया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा है भाई। व्हाट इज द टर्म फॉर द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर सेल्स आर नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग, जहां पे कोशिकाएं डिवाइड नहीं हो रही हैं एक्टिव तरीके से, उसे क्या कहते हैं, उसे G0 स्पेस कहते हैं, G0 फेज कह देते हैं। अभी आपको बताया कई फेज हैं, S फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज, वैसे ही G0 फेज कहलाती। G0 का मतलब ही यही है, 0 फेज है, यहां पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शन सही से नहीं हो पा रही है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, भैया जो गेमेट्स का जनरेशन होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अरे भैया सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन, क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं भैया, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। व्हाट इज, अब देखो यहां पर भी उल्टा सीधा नाम है, क्या है, ANEU, NU लोडी,
पी इसमें अलग है, एन्यूप्लोडी, बस पी से सारे कनेक्ट कर दो उसे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब कभी गुणसूत्र, जैसे अभी हमने आपको बताया टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होते हैं 46 से 45 हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो गए ना, तब हम लोग क्या बोल देंगे उसे, एन्यूप्लोडी बोल देंगे। विच प्रोसेस लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जब भी कभी जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा, एक्सचेंज हो रहा, क्रॉस हो रहा, तो क्रॉसिंग ओवर कह देंगे। when both alleles for a trait are expressed equally in the phenotype of an organ, what is this called? ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कह देते हैं। जब क्या होता है, जब दोनों के दोनों एलील कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं, समान होते हैं, तब इसे क्या कह देते हैं, कोडोमिनेंस कह देते हैं, यानी एक जैसे हैं, कोडोमिनेंस है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल? जो बायोलॉजिकली बनाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनका क्या फायदा होता है, तो दे आर बायोकम्पेटेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, आसानी से बनाए जा सकते हैं जितने भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज? इनका एडवांटेज क्या है, तो भैया इनका एडवांटेज होता है रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, मतलब जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिसिटी जो है उसे कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सिंथेसाइजिंग नैनो पार्टिकल्स एट द नैनो स्केल? तो भैया जो नैनो पार्टिकल्स को बनाने का जो तरीका होता है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसीजर को भाई, ठीक। अगला देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल? तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्ट्रेस को कम करना होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लायोसोम्स? लायोसोम्स बेस्ट डाइजेशन के काम में आता है, कूड़े कचरे को हटाने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस? अब देखो ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है, इसका क्या काम होता है, तो राइबोसोम को इकट्ठा करना, उनकी असेंबली बनाना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस का काम होता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। व्हाट इज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ? जो क्रोमोसोम थ्योरी है वो क्या कह रही है, तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन, गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित, क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं कौन, जीन्स। सेल मेम्ब्रेन आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ? जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है भाई, ठीक। अगला क्या है, नैनो सेंसर्स भैया क्या करते हैं, तो जो नैनो सेंसर नामी सेंसर है उनका, तो बायोलॉजिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन सबको देखते हैं, ठीक है, साथ ही साथ चेंजेस इन टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या माहौल बना हुआ है, बायोलॉजिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें भी डिटेक्ट सेंस कर सकते हैं, यानी उनका नाम ही सेंसर है भैया, ठीक है। नैनो सेंसर्स का ये काम होता है। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम आइसोलेटेड सेल्स और टिश्यू? यानी जो अलग कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू हैं, उनसे प्लांट्स का निर्माण करना, पौधों का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है भाई, ठीक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईसीटी है, आईसीटी एप्लीकेशंस इन डिफरेंट क्रॉप्स एंड? भैया जितनी भी अलग अलग फसलें हैं उनमें आईटीसी का क्या काम होता है, तो उनका काम होता है वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर के बारे में बताएंगे, कौन सी फसल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से काम होगा। व्हाट आर नैनो पेस्टिसाइड? जो नैनो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो काहे के लिए इस्तेमाल होते हैं, नामी उनका पेस्टिसाइड्स है, तो जो कंट्रोल करेंगे पेट्स को इन एग्रीकल्चर, खेती में भाई, ठीक। अगला है, व्हाट आर मैग्नेटोसोम्स? मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, तो ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि भैया बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गन प्रोड्यूसिंग नैनो पार्टिकल्स? कौन सा शब्द है जो डिस्क्राइब करेगा, जो भैया ऑर्गन को प्रोड्यूस करेगा नैनो पार्टिकल्स के द्वारा, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। नैनो पार्टिकल से बन रहा है, कौन बन रहा है, ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन का मतलब कार्बन होता है, बायोलॉजिकल होते हैं, तो बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल से इनका निर्माण होता है भाई, ठीक है। जो नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो फाइबर्स हैं, नैनो वायर्स हैं, ये सारे के सारे वन डायमेंशनल यानी सिंगल डायमेंशनल होते हैं, सिर्फ लंबाई में है, तो चौड़ाई में नहीं है, ऊंचाई में नहीं। द फर्स्ट टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में किसने बात करी, तो इनका नाम है रिचर्ड फेनामैन। क्या नाम है, रिचर्ड फेनामैन भाई, ठीक है। अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड अ, अब ध्यान से समझो भैया, एक तो हाइब्रिड पेरेंट है, एक रेसेसिव पेरेंट है, यानी जो पहले वाला है, ठीक। उन दोनों के बीच में जो क्रॉस होता है उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, कल वाले पेपर में मिल जाएगा भाई, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिप्रेसेंट, एक मिनट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, रिसीव करने वाला। यूनिवर्सल जो सबसे ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है, वो ए बी होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ, जो ओ वाला है वो सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे यानी रिसीव कर सकता है भाई।
तो यूनिवर्सल ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा, और यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन्ड, जो लिंकेज शब्द है वो किसने बताया, तो टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। अब देखो अभी हमने थोड़े से पहले नल वाला बताया था, नल का मतलब जीरो होता है, तो वहां पे 2n-2 था, ये ट्राई स्वामी है, देखो ठीक, वहां पे नल स्वामी था, ये ट्राई स्वामी है। ट्राई स्वामी के लिए फॉर्मूला 2n+1 होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है भैया, XO से दिखाते हैं, बता चुके हैं, 46 की जगह 45 रह जाते हैं। लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन, जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन, उसे लोकस कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ, काहे का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई, तो MS स्वामीनाथन थे। इंडिया में द मेन मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, फसलों को सुधारने का मेथड क्या है, तो सिलेक्शन करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, म्यूटेशन करो, ब्रीडिंग करो, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट। उसके बाद है इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन क्या होता है, विपुंसन, यानी सरल भाषा में कहें बच्चों का ना होना, फूलों का निर्माण ना होना, उसे कहते हैं इमास्कुलेशन। इज रिमूविंग द एंथर्स, यानी इसमें क्या होता है, सरल भाषा में कहते हैं तो इसमें जो पराग कण होते हैं, पुंकेसर वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, विपुंसन कहलाता है भाई, ठीक है। उसके अलावा ये देखो कल वाला भी है भाई, ये सेकंड सेमेस्टर में था। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, यानी अनिषेक फलन वाले, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो फ्रूट प्रोड्यूस्ड फॉर अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाले जो फल होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, ठीक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है, कई बार पूछा गया है। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स को फैब्रिकेशन के लिए, जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लिथोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टिपिकल रेंज ऑफ अ नैनो पार्टिकल की रेंज कितनी होती है, तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों को मिला दोगे तो संकरण कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। घोड़ा और गधा को मिला दो तो खच्चर पैदा होगा, हाइब्रिड है, सीधी सी बात है भाई। IARI कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। साइब्रिड्स क्या होते हैं, तो डाइप्लॉइड होते हैं। PEG ट्रीटमेंट कब इस्तेमाल किया जाता है, एम्बायरो कल्चर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। वायरस फ्ली क्लोन को कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो सूट अपेक्स कल्चर के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल, तो जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो सेल विदाउट सेल वॉल, कोशिका जब उसमें भित्ति नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती, उसे प्रोटोप्लास्ट बोल देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कल्टीवेटेड प्लांट्स वाज प्रपोज, सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टीवेटेड प्लांट्स किसने दिया, तो भैया बेबीलॉब ने इसे दिया था भाई, ठीक है। ये लगभग 100 के करीब विकल्प हैं भाई, ठीक है। 90+ तो बहुत आराम से हैं, लगभग 100 के करीब है, इसे छांटने में बहुत टाइम लगा है। हम ये नहीं कह रहे इसी से क्रांति हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत हम कहेंगे यहां से करो भाई, ठीक। इस वीडियो को देखने में कितना टाइम लगेगा, 20-25 मिनट की वीडियो होगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखो सुकून से, उसके बाद इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, BDKDN BSc चैनल है अपना, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे भाई, वरना सर्च कर लेना, 80,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, यानी वो एक ऑथेंटिक चैनल है भाई, ठीक। इस PDF को 10-12 बार देख लेना, नाम जाने पहचाने लगने लगेंगे, ताकि कल आप आराम से अगर क्वेश्चन आता है तो रंग पाओगे। तरीका हमने बताया हुआ है। सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले जो आता है उस पे गोले लगाओ, जो लगा मतलब ये कर सकते हैं उस पे गोले रंगो भाई, ठीक। बाकी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है बॉटनी जूलॉजी, आपने पढ़ ही लिया है, मेहनत कर ही ली है। लोग कमेंट्स बहुत कर रहे थे, तो एक अच्छे से 100 विकल्प हमने छांट के दिए हैं। हम यही कहेंगे अगर इनमें से 10 भी आपको मिलते हैं तो वो आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि भाई फिर वही बात है, अगर अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें 75 में 25 वाला पास है, 12-15 फंस गए, 10 चाहिए, बचे कितने तुक्के लगाने के लिए, 60 में तुक्के लगाओगे भी तब भी 20 सही हो जाएंगे भाई। तो बस यही तरीका है, टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc को ज्वाइन कर लेना, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर कल अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आप लगा पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।